हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलजा आ गई टेरेस गार्डन में। और आज देखिए, अब मैं इंडोर पौधे में भी अपने सारे कटाई छटाई करके अब उनमें भी खाद दे रही हूँ। फ्लावरिंग पौधों में तो मैंने दे दिए, लेकिन अब ये देखिए, ये एस्पेरेगस और फॉक्सटेल फर्न हैं जो बहुत ही दिनों से हैं, लेकिन अब इनकी पत्तियाँ बहुत सारी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कटाई छटाई करके हटा दी है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनकी जड़ें भी भर गई हैं, तो अब इनको भी मैं निकाल के देख रही हूँ। ऐसे खुदाई करके मैं इनमें थोड़ा थोड़ा खाद देना चाहती थी, लेकिन ये लग रहा है पूरी तरह से जड़ इसमें भरा हुआ है। इसलिए अब इसको पलट के देखती हूँ मैं कि ये कैसा हो गया है। तो अंदर अगर इसमें भर गया, देखो पूरा ही निकल गया ये, क्योंकि ये पूरे तरह से रूट बाउंड हो गया था। और आप देख रहे हैं, नीचे मैं हमेशा यही फोम ही लगाती हूँ। और ये देखिए, रूट देखिए कितनी अच्छी तरीके से हो गए। बहुत छोटा पौधा था जब मैंने बहुत पहले लिया था, लेकिन ये बहुत अच्छे से इसमें पत्ते दे रहा था और ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे तो मुझे लगा सर्दियों की वजह से है, लेकिन अभी देखिए, अब इसके कैसे रूट कितना वो भर गया है। तो अब मैं इसकी रूट की भी कटाई वटाई कर दूंगी थोड़ी बहुत, और हल्की फुल्की। और फिर उसके बाद इसको खाद लगा के नए पॉट में इसको शिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि ये देखिए, इसमें ये इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि इसकी ये जो रूट है ना, गोल गोल सी अजी, ये इसमें पानी अपना स्टोर करके रखते हैं। और इसकी वजह से ज़्यादा पानी की देने की ज़रूरत नहीं होती। गर्मियों में भी अच्छे तरीके से चलते रहते हैं। और रूट बहुत ज़्यादा, और अंदर इसकी चिकनी मिट्टी मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत पहले की है, इसलिए वहाँ जो वो चिपक रखा है। अभी मैं थोड़ा बहुत इसको ठीक करूँगी और बस वैसे ही लगा दूँगी जैसे मैं हमेशा सारे पौधों को रिपोर्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा 2-4 अपने इंडोर प्लांट्स और जो कि शो प्लांट्स हैं उनकी भी थोड़ी केयर कर ली जाए। तो अब मैं इसको देखिए, अंदर मिट्टी है ही नहीं, अंदर तो पूरी जड़ें ही भरी हुई हैं। सिर्फ ये निकला हुआ है, मिट्टी अंदर की तरफ है ही नहीं, पूरी जड़ भर गई है इसकी। और इसको सब मैं पहले फोम हटा लूँगी, फिर नई मिट्टी बना के इसको अच्छे तरीके से दूसरे थोड़े से सोच रही थोड़ा सा नया और बड़ा गमला लेती हूँ इसको लिए, क्योंकि जड़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। और जड़ें देखिए इसके अंदर से घुस गई हैं, देखिए इसके अंदर से जड़ें पूरी पकड़ लेती हैं इसको। इसीलिए तो मुझे ये फोम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये जड़ों का विकास इसमें इतना ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। कोई भी पौधा मरता नहीं है, उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलता है और वो बहुत अच्छे तरीके से जड़ें फैलती हैं। उनको देखिए, बस जड़ें ही जड़ें हैं, इसमें मिट्टी कहीं दिख ही नहीं रही। पूरी मिट्टी ख़त्म हो गई, इसकी जड़ इतना बड़ा हो गया देखिए। तो अब मैं इसको फिर से नई मिट्टी और वो खाद लगा के नए, देखिए नीचे लगा के नए पॉट में इसको, थोड़ा सा बड़ा गमला लिया है मैंने उससे, जो कि पहले वाला जो भी गमला इसका था उसमें जिसमें ये था अभी, क्योंकि अब जड़ें इतनी सारी हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा जड़ें तो काटूंगी नहीं मैं, मिट्टी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा गमला इससे लिया है मैंने। और अब इसमें ही अब मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी और फिर ये अच्छे से अपना चलता रहेगा। क्योंकि गर्मियों में तो हम इनकी ये सब चीज़ें कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पौधा ख़राब होने का भी डर रहता है। तो अब मेरी में वही मिट्टी है जो मैं हमेशा अपना खूब अच्छी तरीके से बनाती हूँ, बस वही मिट्टी है। खूब इसमें पानी रुकेगा नहीं, वैसे ही एकदम बस इस मिट्टी को ही लगाऊंगी। इसमें थोड़ी बहुत कोकोपीट भी मिलाई हुई है मैंने, क्योंकि मैं इंडोर प्लांट्स में थोड़ा रखती हूँ। क्योंकि इंडोर प्लांट ऐसे होते हैं ना, इनकी चिकनी मिट्टी है, बहुत मिट्टी ज़्यादा इसमें हो तो ये सूखने लगती है। इसलिए इसमें थोड़ा सा अगर आप कोकोपीट और राइस हस्क वगैरह मिला के डालें तो ठीक होता है। तो देखिए, अब मैंने इसको इसमें रख दिया है। और जो भी थोड़ा बहुत मुझे खाद डालना है पत्तों के लिए, ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। एप्सम सॉल्ट ग्रीनरी बनाए रखता है, और ये नीम खली, इनको डाल के थोड़ा थोड़ा ही रखेंगे, इसमें ज़्यादा खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको फ्लावरिंग तो करनी नहीं है, सिर्फ पत्ते होते हैं इसमें। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खाद, इनको ज़रूरत भी नहीं होती खाद देने की। साल भर में अगर आप एक बार भी देंगे तो भी ये आराम से चल जाते हैं ये पौधे। तो देखिए, अब इसको मैं ऐसे ही कर दूँगी फटाफट, जैसे कि मैंने पहले भी और अपने पौधे प्लांट को अपने लगाए हैं। अब एक दो और भी लगाऊंगी जो मैं पहले लेके आई हूँ नर्सरी से, जो मैंने अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं। उनको मैं लाते ही पौधे, सारे पौधे नहीं लगा देती, उनको कुछ दिन तक मेरे घर में पड़े ही रहते हैं ऐसे ही। उसके बाद जब उसके लिए अगर मेरे पास पॉट होगा, अच्छी सी जगह जगह बनेगी, तभी लगाती हूँ। तो मैं भी एक दो पौधे मैं बहुत पहले लेके आई थी, तब से ये सर्दियों में, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग ज़्यादा की नहीं थी सर्दियों में, सिर्फ विंटर्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उन्हीं की रिपोर्टिंग करी थी, इनकी की नहीं थी। क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं विंटर में, इनको अगर पानी ज़्यादा पड़ा तो इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको रिपोर्ट किया नहीं था। अब देखिए, इसको मैंने बिठा दिया है अच्छी तरीके से, और अब पूरा भर के मैं पानी दे दिया मैंने। बस अब इसको रख दूंगी मैं, अब इसको पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है। हफ्ते 10 दिन भी पानी अगर मैं ना भी दूं तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। और अब देखिए, एक दूसरा पौधा, ये बहुत दिनों से मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने टब में डाल के रखा हुआ था, छोटे से पॉट में पानी लगा के। और कब से, मेरे ख्याल से
थर्ड विंटर से भी पहले से ही लिया हुआ था, लिए रखा हुई हुआ था ऐसे ही। इसी में ये पूरे पत्ते इसके दो दो इसी में ही निकल गए, वो छोटा थोड़ा था। और अब मैं इसको दूसरे पॉट में लगाऊंगी क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और अब इसके अच्छे तरीके से ग्रोथ लेने का सीज़न आ गया है। तो अब मैं इसको इस ग्रो बैग में से निकाल के, और दिख रहा है मुझे इसमें चिकनी मिट्टी दिख रही है पूरी, क्योंकि ये अक्सर ये नर्सरी में तो चिकनी मिट्टी में ही लगे होते हैं। इनकी काली मिट्टी कलकत्ता से आती है, देखिए बहुत ही पत्थर, बहुत ही हार्ड जैसी मिट्टी है ये चिकनी सी। अगर मैं इसी में इसको रहने दूंगी तो ये तो बस 2-4 दिनों में ये मर जाएगा। देखिए कैसी चिकनी सी मिट्टी हो रही है, एकदम हार्ड सी पत्थर जैसी। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने सोचा था थोड़ा बहुत हटाऊंगी, लेकिन ये बहुत अजीब तरीके से इसमें फंसा हुआ है, तो अब मुझे इसको पूरा ही हटाना पड़ेगा। और अब मैं एक हाथ से हो नहीं रहा है, तो अब मैं इसको पूरा हटा के अभी आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि इसको पूरा झाड़ के हटाना पड़ेगा। इसको देखिए कैसा हो रहा है, जड़ें भी बुरी तरीके से फंसी हुई हैं इसमें। तो हम इसकी जड़ें तो तोड़ेंगे नहीं सारा, इसलिए अब मैं इसको आराम से सारा ही हटा के इसको झाड़ के तभी अब लगाऊंगी, क्योंकि इसमें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंने इसकी अब जड़ें पूरी की पूरी खाली कर दी है, सारी मिट्टी हटा दी है। लेकिन ये ख़राब अभी नहीं होगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। अगर यही काम हम गर्मी में करेंगे तो पौधा मर जाता है। लेकिन अभी देखिए चिकनी मिट्टी कितनी सारी थी एकदम, इसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये पानी के अंदर जाने के बाद तो और एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। और अब मैं इसको अपनी मिट्टी में लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ लेगा। ये देखिए ये मिट्टी है मेरी वेल ड्रेन, एकदम अच्छी सॉइल जो भी मैं हमेशा बना के रखती हूँ, बनाती हूँ। और पुराने गमलों से भी जो निकली हुई तो उनको सुखा के रख लेते हैं। बस इसको भी ऐसे ही मैं रिपोर्ट कर दूंगी। और अपने मैंने धीरे धीरे जो ऐसी रूट बाउंडिंग और जो नए पौधे मेरे पास पड़े हुए थे उनको भी मैंने अब फरवरी के टाइम में सारा कर दिया है। लेकिन वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पाई क्योंकि हर दिन ही कुछ ना कुछ काम हुआ है। गार्डनिंग का काम तो कभी रुकता है नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन इतनी वीडियो तो शूट हो भी नहीं पाते, टाइम भी नहीं मिलता कि कभी फ़ोन में कि शूट करो। और काम सुबह भी शाम भी दोनों टाइम गार्डनिंग के काम चल रहे हैं, क्योंकि फरवरी का टाइम निकल गया तो फिर अब गर्मियाँ यहाँ इतनी जल्दी हो जाती हैं गर्म धूप कि फिर तो कुछ होगा नहीं। उसके बाद तो सिर्फ पानी ही देना रह जाएगा हमें 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 और कुछ हम दे नहीं पाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा बस यहाँ पे मैं इनको कर देती हूँ। अब जैसे मैंने इसको किया हुआ था, अब देखिए कैमरा मेरा इधर से उधर हो गया है। मैं अकेले एक हाथ से शूट करने में यही होता है। तो अब इसको जैसे मैंने पहले लगाया हुआ था वैसे ही कर दिया है इसको। अब इसमें भी वही चीज़, खाद थोड़ी सी नीम खली एप्सम सॉल्ट डालूंगी, ज़्यादा खाद नहीं डालूंगी, थोड़ी सी गोबर की खाद और मिट्टी डाल के पानी डाल के मैं इसको बस इसको भी रख दूंगी छाँव में। और मैंने अपने भी जितने भी स्पाइडर या बहुत सारे पौधे जो भी रूट बाउंड हो गए थे उन सबको मैंने एक एक करके निकाल के किया है। आप लोग भी अपने ऐसे पौधे हैं जो कि काफ़ी दिनों से गमले में हैं उनको लगा लीजिए। और देखिए अब मैंने इसको पूरी तरीके से फिल कर दिया है। तो अच्छे तरीके से दबा के, क्योंकि इसकी मैंने पूरी रूट खोल दी थी, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से दबा दिया है ताकि ये इसमें कोई भी हवा नहीं जाए और जैसे वो पौधा ख़राब हो जाए मेरा। वैसे तो अभी ख़राब होने का कोई वो चांस नहीं है क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक है। तो अब इसमें मैं पानी डालूंगी थोड़ा सा उसमें डाल के अपना फंगीसाइड, क्योंकि मौसम ऐसा है आजकल। जितने भी पौधे आप चाहते हो कि मुझे रिपोर्ट करना है, मुझे दूसरे गमले में डालना है या बड़े गमलों में लगाना है, आप इस समय सब कुछ कर सकते हो। खाद लगा सकते हो, कटाई छटाई कर सकते हो अपने पौधों के साथ। अभी जो भी कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको ऊपर नीचे बड़े प्लांट में छोटे प्लांट में जैसे भी आप शिफ्ट करना चाहते हो उस समय शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मौसम अच्छा है। और कुछ भी अब इसके बाद अगर मई जून या कोई भी गर्मी में हम अगर इस तरह का कोई भी काम करेंगे तो हमारा पौधा शौक में चला जाएगा। और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय बस इन पौधों को अब हमें ये रहता है हमें सपोर्ट दें और उनको बस जिंदा रखें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है यहाँ के हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो बस पौधों को पानी दे के हमें ज़िंदा रखना है, उनसे तो कोई भी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है उनके साथ। देखिए मैंने इसको कर दिया और मेरा देखिए मिट्टी कितनी वेल ड्रेन थी, पानी देने के बाद फटाफट सूख गई है। और अब इसको मुझे हफ्ते 10 दिन तक कोई पानी नहीं देना है, इनको इतनी पानी की कोई नीड होती भी नहीं है। दोबारा थोड़ा सा पानी मैंने डाला है इस पर क्योंकि ये दिख रहा था मुझे फंगीसाइड। तो देखिए फिर कैमरा ऐसे हो गया, इसको देखिए फिर अभी सूख जाएगा ये 2 मिनट में ही। और बस अब इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी अपने इंडोर प्लांट में, जैसे स्टैंड पे जहाँ पे मैं रखती हूँ। ये देखिए इसकी नई लीव्स इधर से निकल रही है और इसमें 3 पत्तियाँ हैं। ये मॉन्स्टेरा है, ये बहुत अच्छा है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पत्तियाँ इसकी इतनी सुंदर सी होती हैं देखने में।
तो ये मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन मैं इसको लगा नहीं पा रही थी। अब ये सूख गया है और अब मैं इसको रख दूँगी। तो और मैं देखिए इतने सारे पौधे, मैंने कहा ना बहुत सारे काम चल रहा है, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, आप लोग भी कीजिए। देखिए ये सारे अब मेरे कितने छोटे-छोटे पौधे हैं जिनको मैंने अलग-अलग पॉट दिए हैं। आप भी अपने छत के सारे काम करिए। बाय फ्रेंड्स, बाय।